फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा टॉपिक है डिमांड। क्लास 11th का टॉपिक है। अब इसे कंटिन्यू करते हैं। इसको देखने से पहले हमें ये देखना है कि एक टर्म है डिज़ायर और एक टर्म है वांट। डिज़ायर क्या है? मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी पॉकेट में सिर्फ 200 रुपीज़ है, लेकिन उसको क्या खरीदनी है? कार खरीदनी है। ये उसका डिज़ायर है, मतलब वो चाहता है। सिमिलरली अदर केस देखो, एक पर्सन है, उसके पास पैसे हैं, मतलब मान लीजिए उसके पास अमाउंट है, मतलब जितनी अमाउंट चाहिए उसके पास है। अब उसे कार खरीदनी है, तो ये उसकी वांट है। बिना पैसों की किसी चीज़ की इच्छा रखना एक डिज़ायर है। पैसे होते हुए भी किसी चीज़ की इच्छा रखना ये वांट है। अब डिमांड की बात करते हैं। अब हम आ गए डिमांड पे। ठीक है, इसको देखने के लिए क्या क्या फैक्टर है? जैसे कि जो प्राइस है, किसी चीज़ की कीमत, अगर कीमत बड़ी है तो उसके लिए डिमांड कम हो जाएगी, मतलब जो खरीदना चाहता है ग्राहक वो नहीं खरीदेगा। कम हो गई अगर, तो डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपली डिमांड का मतलब देखो, किसी भी टाइम पीरियड में किसी चीज़ की कितनी डिमांड है, मतलब कितनी विलिंगनेस है उस चीज़ को खरीदने के लिए, वो मैटर करती है। लाइक अम्ब्रेला का देखें, रेनी सीजन में ज़्यादा बिकेगा, वहीं अगर बाकी डेज होंगे उनमें कम बिकेगा, चाहे उसका प्राइस जो है वो चेंज हो या ना हो। इसमें हमने प्राइस की बात की, ये एक अदर फैक्टर है। ठीक है, नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन। डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब कि जो चीज़ है, जिस चीज़ की बात हो रही है उसकी डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कितनी चाहिए। विच अ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन? जो पर्सन खरीद रहा है, एक पर्सन जो उसको बाय कर रहा है। वॉन्ट्स टू बाय, वॉन्ट्स अभी हमने बताया था, देखा था कि जिस इंसान के पास डिज़ायर भी हो और एबिलिटी भी हो, मतलब पैसे भी हो और उसकी इच्छा भी हो खरीदने की, टू बाय एट अ गिवन प्राइस, जो प्राइस चल रहा हो मार्केट में उस प्राइस पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किस टाइम पे कौन सी चीज़ खरीदनी है। मतलब जैसे अभी हमने अम्ब्रेला का देखा था एग्जाम्पल, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सो डिमांड फॉर अ commodity refers to the quantity of a commodity which a consumer wants to buy at a given price during a given period of time. ओके, नाउ अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन है वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये प्राइस है, क्यों मीन्स जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो, मतलब जो कमोडिटी है वो। अब ये प्राइस है, ये बढ़ गया, डिमांड कम हो गई। प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गई। इससे आप क्या देख रहे हो कि जो ये चीज़ हो रही है उसका उल्टा ही हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है ना? तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट को हम इनवर्स भी बोलते हैं। इनवर्स, ओके। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी, जो डिमांड है क्वांटिटी की वो कम हो रही है। प्राइस अगर कम हो रहा है तो जो उसके लिए डिमांड है वो बढ़ रही है। क्योंकि ये उल्टे चल रहे हैं इसलिए इसको इनडायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप बोलेंगे। ओके, नाउ इसके लिए हम टेबल भी देख सकते हैं एंड ग्राफ भी देख सकते हैं। जो टेबल रहेगी उसे बोलेंगे शेड्यूल, और ग्राफ तो हमें मालूम ही है। एग्जाम्पल देखो, मान लो प्राइस है 10 और क्वांटिटी डिमांडेड है 150। अब ये तो हमने मेन कंसीडर किया कि ये प्राइस चल रहा है। अब वो प्राइस कम होके 5 हो गया, तो जो डिमांड है वो
बढ़ गई, इतनी हो गई। अब जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो जो डिमांड है वो कम हो गई। तो ये हमने टेबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हमें पूछा जाए कि टेबल से समझाओ, तो हम ऐसे समझा देंगे। नाउ ग्राफ की बात करें, टू स्ट्रेट लाइंस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा क्यू की लाइन चलेगी, ये हमारी पी की लाइन चलेगी, प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो। नाउ ये तो वो प्राइस है जो चल रहा है, और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। नाउ ये हो गया P1, प्राइस कम हो गया, तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, ठीक है। अब जो प्राइस है वो बढ़ गया, P2, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है। अब देखो ग्राफ की जो लाइन है वो ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इसमें इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे आपको पूरा लिखना है प्राइस, ओके।